हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की मुरीद और हज़रत खिज़रोया रहमतुल्लाह अलैह की मुर्शिद होने के साथ साथ ज़ुहद व इबादत में यकताए रोज़गार थे। आप सने बलूगत के बाद जिंदगी भर कभी याद इलाही से गाफिल नहीं रहे और पूरी जिंदगी सिद्क़ व इखलास में गुजार दी। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि हज़रत असम का हमारे दौर के सिद्दीकीन में शुमार होता है और आपकी अक़वाल नफ्स शनासी और फरेब नफ्स से बचने के लिए बहुत मुफीद हैं। आपका एक कौल है कि अगर अहले दुनिया तुमसे पूछें कि तुमने हातिम असम से क्या हासिल किया, तो ये कभी ना कहना कि हमने इससे इल्म व हिकमत हासिल किए, बल्कि ये कहना कि हमने सिर्फ 2 बातें सीखी हैं। अव्वल ये कि जो शय अपने कब्जा में हो इस पर खुश रहो। दोम, इस चीज की तवक्को ना करो जो तुम अपने कब्जा में नहीं रखते। असम नाम पड़ने की वजह ये थी कि एक मर्तबा एक औरत आपके पास कोई मसला पूछने आई तो इत्तफाक से इसकी रीह खारिज हो गई, जिसकी वजह से वो बहुत नादम हुई। लेकिन आपने फरमाया कि जोर से बात कहो क्योंकि मैं बहरा हूं। फिर इसने बुलंद आवाज से मसला पूछा तो आपने जवाब दे दिया, मगर दर हकीकत आप बहरे नहीं थे, बल्कि उस औरत की शर्मिंदगी रफा करने के लिए जानबूझकर बहरे बन गए। और जब तक वो औरत हयात रही आप मुसलसल बहरे बने रहे। इसी मुनासबत से आपको असम कहा जाता है। बल्ख में आपने दौरान वाज फरमाया कि ऐ खुदा, इस मजलिस में जो सबसे ज्यादा आसी हो इसकी मगफरत फरमा। इत्तफाक से वहां एक कफन चोर भी मौजूद था। जब रात को इसने कफन चुराने के लिए एक कब्र को खोला तो गैब से नदा आई कि आज ही हातिम के सदका में तेरी मगफरत हुई थी और आज ही तो इस मासियत के लिए आन पहुंचा है। ये निदा सुनकर वो हमेशा के लिए ताइब हो गया। 3 शराइत के साथ आपने एक शख्स की दावत कबूल फरमा ली। अव्वल ये कि मैं जिस जगह चाहूं बैठूंगा। दोम, जो चाहूंगा खाऊंगा। सोम, मेरे कहने पर तुझे अमल करना होगा। चुनाचे इसके यहाँ पहुंचकर आप जूतों में बैठ गए और अपने पास से 2 रोटियां निकाल कर खा ली। फिर मेजबान से फरमाया कि एक तवा गर्म करके ले आओ। जब तवा लाया गया तो आपने जलते तवे पर खड़े होकर फरमाया कि सिर्फ 2 रोटियां खाई हैं। फिर तवे पर से उतरकर अहले मजलिस से कहा, अगर तुम्हारा ये अकीदा है कि क़यामत में हर शय का मुहासबा होगा तो इस जलते तवे पर खड़े हो जाओ। लेकिन लोगों ने अर्ज किया कि ये हमारे बस की बात नहीं है। आपने फरमाया कि जब तुम इस अमल से इस वक्त का हिसाब नहीं दे सकते तो आग से बनी हुई महशर की जमीन पर खड़े होकर तमाम उम्र का हिसाब कैसे दे सकोगे। फिर आपने कुरान की एक आयत की तशरीह करते हुए फरमाया, कयामत के दिन तुमसे तमाम नेमतों की बाज़पुर्स होगी। आपकी तशरीह का अंदाज़े बयां कुछ ऐसा था कि जैसे मैदान हशर निगाहों के सामने है और तमाम अहले मजलिस मुस्तरिब होकर गिरियाउज़ारी करने लगे। आपने एक मर्तबा इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि आप रिज़्क़ की जुस्तजू करते हैं या नहीं। इमाम साहब ने जवाब दिया कि यकीनन तलाश करता हूँ। आपने पूछा कि कब्ल अज़ वक्त या बाद अज़ वक्त या बर वक्त तलाश करते हैं। ये सुनकर इमाम साहब सकते में आ गए, इसलिए कि अगर ये कहें कि कब्ल अज़ वक्त तलाश करता हूँ तो हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह फरमाएंगे कि तुम तज़िया औकात करते हो, और अगर बाद अज़ वक्त कह दूं तो कहेंगे गुज़िश्ता शय की जुस्तजू ला हासिल है, और अगर ये कहूं कि बर वक्त तलाश करता हूं तो फरमाएंगे कि मौजूदा शय की जुस्तजू से क्या फ़ायदा। इसी सवाल के जवाब में एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जवाब ये होना चाहिए था कि तलाश रिज़्क़ ना सुन्नत है ना फ़र्ज है, इसलिए इसकी जुस्तजू ही बेसूद है, क्योंकि रिज़्क़ तो हमको खुद तलाश करता है। जैसा कि हदीस में है, रिज़्क़ तो खुद तुम्हारे पास पहुंचता है, तुम्हें जुस्तजू की क्या ज़रूरत। एक मर्तबा आपने जहाद के कसद से बीवी से पूछा कि तुम्हें 4 माह के अखराजात के लिए कितनी रकम ज़रूरत है। बीवी ने अर्ज़ किया कि जितनी मेरी ज़िंदगी है इतनी रकम मुझे दे दो। आपने फरमाया कि ज़िंदगी तो मेरे कब्ज़ा कुदरत से बाहर है,
बीवी ने कहा कि फिर मेरा रिस्क आपके हाथ में कैसे हो सकता है? किसी ने आपसे नसीहत करने की दरख्वास्त की तो फरमाया कि अगर दोस्त की ख्वाहिश है तो खुदा काफी है, अगर साथियों की तमन्ना है तो नकीरैन बहुत हैं, अगर इबरत हासिल करना चाहते हो तो दुनिया काफी है, अगर मुन्नस की तलाश है तो कुरान बहुत है, अगर मशगला चाहते हो तो इबादत बहुत बड़ा मशगला है, और अगर मेरे अक़वाल नागज़ीर हों तो जहन्नम काफी है। आप फरमाते हैं जहाद की भी 3 किस्में हैं। अव्वल इब्लीस से जहाद, दोम एलानिया जहाद यानी फर्ज की अदायगी के लिए, सौम कुफ्फार से इस तरह जहाद करो कि या खुद खत्म हो जाओ या इन्हें खत्म कर दो। फरमाया कि ज़ुहद का पहला दर्जा तवक्कल है, दूसरा दरमियानी दर्जा सब्र है, तीसरा और आखिरी दर्जा इखलास है। इसी तरह आप फरमाते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है, लेकिन मेहमान के सामने खाना रखने में, मुर्दे को कफनाने दफनाने में, बालग लड़की का निकाह करने और तौबा करने में उजलत से काम लेना अफजल है। आपकी इस्तग़ना का ये आलम था कि आप कभी किसी से कुछ नहीं लेते थे, और जब लोगों ने वजह पूछी तो फरमाया कि लेने में रसवाई और देने वाले की इज्जत होती है और ना लेने में इसके बरअक्स होता है। लेकिन एक मर्तबा जब आपने किसी से कोई शय ले ली तो लोगों ने इजहार हैरत किया। आपने फरमाया कि मैं इसकी इज्जत को अपनी इज्जत पर तरजीह देना चाहता हूँ।